और क्या एजेंडा है? देखिए, आज सबसे पहले मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, और मेरे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी युधिष्ठिर सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राकेश तंवर जी, जो हमारे युवा प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, मुकेश लंबरदार जी, जो कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे परवीन चौहान जी, जो कि हमारे बादली हलके के प्रभारी हैं, हमारे बेदी राणा जी, जो कि हमारे सिडौरा हलके के प्रभारी हैं, हमारे मनोज राणा जी, जो कि पंचकुला से हैं, और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका, पत्रकार भाइयों का, अपने पूरे साथियों के साथ जो है स्वागत करता हूँ और आपको सबको प्रणाम करता हूँ। आज आपके बीच में आने का जो मुख्य मुद्दा है वो तो ये है कि हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने एक बूथ लेवल पे जो 11-11 लोगों की टीम बनाने के लिए जो 3 महीने पहले से अभियान शुरू किया हुआ है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए अब पंचकुला ज़िले में भी हम वो काम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हम पंचकुला हलके का और कालका हलके के 2 प्रभारी हमने नियुक्त किए हैं, जो कि अपनी अपनी विधानसभाओं में बूथ पर 11-11 लोगों की टीम बनाएंगे इस 3 महीने में। तो पंचकुला के लिए जो हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं वो संजीव जी हैं, जो कि पिछली बार हमारे पार्टी से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, और कालका हलके के लिए जो है वो विनोद कुमार जी हैं। तो ये 2 लोग जो है अपने अपने हलकों की कार्यकारिणी और बूथ अध्यक्ष और बूथ योद्धा बनाएंगे। हमने बूथ सदस्य को जो है बूथ योद्धा नाम दिया है। तो 10 बूथ योद्धा और 1 बूथ अध्यक्ष, ये हम लोग बनाने जा रहे हैं, और हमारा टारगेट दिसंबर में हम लोग जो है हरियाणा का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ का लगाएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगर एक विधानसभा में 200 बूथ हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो हम 11-11 लोगों की टीम बनाते हैं, तो करीब 2000 कार्यकर्ता वहाँ पे हम बनाते हैं, और 45 विधानसभाओं में हरियाणा की हम लोग ये काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम लोग आने वाली जो दिसंबर की है उसमें हम लोग हरियाणा में कहीं पे रखेंगे, और मजबूती के साथ फिर लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे उन कार्यकर्ताओं का साथ लेकर। और फिर पहले तो लोकसभा चुनाव की ही बात करते हैं, क्योंकि जो कमिंग विधानसभा चुनाव है उसमें अभी टाइम है। इनेलो से हमारा गठबंधन है करीब 2 वर्षों से, अभय सिंह जी चौटाला जी के साथ, और उन्होंने भी परिवर्तन यात्रा निकाली हुई है हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए। तो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह पर उनका भी स्वागत करते हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो ये तो राजनीतिक एक बात हो गई। दूसरा, आज हम पंचकुला आए तो ये भी जानकारी मिली कि जो आरोप हम बार बार लगाते हैं भारत सरकार पे कि भाई जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो हमारा जुडिशरी सिस्टम हो या फिर हमारा जो है, मैं तो, आप पत्रकार बंधु हैं मेरे, लेकिन बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं और उसमें आप भी एक हैं, लेकिन पैसे से, प्रेशर से जो चारों पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनको सरकार जो है वो दबाना चाहती है, और उसका ये रूप जो है, जो जज साहब की अरेस्टिंग हुई है, परमार साहब की, ये अब साफ साफ देखने में महसूस हो रहा है। कुछ पत्रकार भाइयों को भी समय समय पर परेशान किया जाता है। पीछे पानीपत में जो है एक पत्रकार, करनाल के अंदर जो है क्वेश्चन पूछने पर जो है पत्रकार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अभी तो ये अघोषित जो है, समझ लिया इमरजेंसी लगी हुई है कि अगर आपने पूछ लिया कि भाई आप क्या कर रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपने बता दिया तो फिर आपके ऊपर वो झूठा सच्चा करके कानूनी फंदा
डाल रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये जज साहब की अरेस्टिंग हुई है, परमार साहब की, उनके प्रति हम सहानुभूति है, और ये बहुत गलत है कि जुडिशरी के साथ सरकार ऐसा कर रही है। जब न्याय देने वालों को ही के साथ ही अन्याय होगा तो लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। और इनको जो हमारा ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, जो अपर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आपको पूरा देश देखता है। अगर पूरी जनता देश की 130 करोड़ 40 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और 130 करोड़ की जनता का विश्वास है आप बिना डरे जो है, अभी आपने देखा ही सरकार ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको नियुक्ति की प्रक्रिया भी बदल दी। पहले उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे उस 3 लोगों की कमेटी में, तो अब उनको भी हटाने का प्रयास हो रहा है। तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट्स हों, पुलिस सिस्टम तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं शुरू से, लेकिन ये जो ईडी सीबीआई है, जो लोगों को न्याय देने के लिए बनाई गई थी, देखने में आ रहा है कि ये सरकार के दबाव पे अन्याय करने का काम कर रही है। तो ये जज साहब की अरेस्टिंग से और जुडिशरी के जो ज़रूरत है देश की जनता को, उससे संबंधित बात मैंने रखी। तीसरा, एक बहुत बड़ा अभियान भी हम लोगों ने चलाया हुआ है, हमारे पार्टी की ओर से भी चला हुआ है, जो कि कैथल प्रकरण हुआ था, और उसमें क्षत्रिय समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, डंडे मारे गए, बुजुर्गों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और हम लोग भी कैथल प्रकरण में वहाँ शामिल थे उस दिन, और हमें खुद अरेस्ट किया गया। मैं भी था, ये भी थे, सब लोग हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको कस्टडी में लिया गया था। और रात के करीब 1 बजे जो है फिर हमें उन्होंने छोड़ा कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई प्रयास किया, जबकि हम उनसे लीगल राइट्स थे हमारे, और लोकतंत्र में हम कोई ऐसा वो भी नहीं कर रहे थे कि भाई धरना देना, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार भी है, कोई हम ये नहीं कर रहे थे कि किसी को कोई नुकसान कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उस एक सभ्य तरीके से किए गए आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसका स्वरूप ये निकल के आया कि उसके बाद पूरे हरियाणा का क्षत्रिय समाज के जितने भी गांव हैं सब में भाजपा का बहिष्कार के बोर्ड लगे। और अब सभी लोगों का ये कहना है कि अब हमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो कि बनाई तो देखिए इसलिए है कि हमारे साथ अन्याय ना हो, कहने का मतलब ये है कि देखिए हर राजनीतिक दल जो है वो दलित भाइयों की बात रखता है, पिछड़ों की बात रखता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल जो है खुल के ये नहीं बोलता कि भाई हम स्वर्णों का भी अधिकार की सुरक्षा करेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी खुल के ये बोलती है कि हम क्षत्रिय समाज के अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम ब्राह्मण समाज के अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन किसी 36 बिरादरी के अधिकारों को छीन के नहीं, उनके भी अधिकार देंगे, लेकिन कोई हमारे अधिकार ना छीने, इसका भी हम विधानसभा में और लोकसभा में इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और इसका भी ध्यान रखेंगे। तो अभी 10 सितंबर को कैथल में उसी प्रकरण को लेकर बहुत बड़ा, जिसमें महाकुंभ नाम दिया है और लाखों लोगों के आने का अनुमान है उसमें, तो हम लोग जो है उसके लिए भी एक नीचे से हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी सहयोग कर रही है, और समाज क्योंकि इसमें खुद ही बाहर निकल के आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइए और देश के और अपने सम्मान के लिए वहाँ पर एकत्रित होइए। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो मैंने आपके सामने रखे। आपका कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आपका स्वागत है, आप पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे तो आपने तय कि आप दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी आप लोगों का जो है सहयोग है, गठबंधन है चुनाव में पिछले मिला। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और कम ही समय रह गया है, ऐसे में जहां जो सत्ता पार्टी है, देश की भी बात करें और राज्य की बात करें,
उन पर इस तरह के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भाईचारा खराब कर रहे हैं प्रदेश में, देश में, और जो अन्य समुदाय हैं, चाहे वो धर्म है या जाति हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करने, दबाने, इसका प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें आपके समाज की भी, तो जिस तरह से गुज्जर समाज के साथ आपको भिड़ाने के ऐसे आरोप लगाए गए हैं और कैथल में लाठीचार्ज हुआ है, इन सब पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारा सीधा कहना है कि सरकार जिसकी है, जिसको बोला तो जाता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसका असली नाम है भारतीय दंगा पार्टी। पहले ये हिंदू मुसलमान का दंगा करा के सत्ता में आने की कोशिश करते थे। अब ये और निचले स्तर पे आ रहे हैं, अब जातियों में भी विभाजन करके और उनमें भी आपस में फूट डाल के अलग अलग कारणों से जो है वो दंगा और लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। अगर ऐसे राजनीतिक दल जो है सत्ता में रहेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि नूह में भी दंगा हुआ और उसके लिए सीधा सीधा जो है जिम्मेदार, हमने ये बात पहले भी कहा था, आज भी आपसे कह रहा हूँ, मेरा देश के हर युवा से एक आह्वान है कि आप अगर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने धर्म की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आप सरकार से ये बोलिए कि आपको वर्दी पहनाए। ये जो बजरंग दल, ये जो विश्व हिंदू परिषद, या ये जितने सामाजिक संगठन जो बना रखे हैं इन्होंने, सरकार के जो एंगल से काम करते हैं, ये लोग अगर डंडा उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, तो फिर लोकतंत्र में सरकार का क्या मायने रह गया। सरकार का काम है दंगा रोकना, सरकार का काम है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये इतने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट की परिभाषा मैंने इसलिए दिया कि इनका काम है यूज़ एंड थ्रो करना। अब विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ बोल दिया कि उससे क्या नाम है वो जो है बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो कच्छे में उसकी फ़ोटो छपी हुई है आरएसएस वालों के, और भी पता नहीं वो उनके हर कार्यक्रम में शामिल रहा। तो मैं तो नौजवान भाइयों से ये बोलना चाहूँगा कि जब ये तोगड़िया जी के नहीं हुए, जो कि सर्वोच्च पद पे थे, जब उनको इन्होंने लात मार दी, तो जो ये डंडा ठाए जो है एक आम कार्यकर्ता के रूप में घूमते हैं, जब इन्होंने जो नुपुर शर्मा थी उसको ऐसे दूध में से मक्खी से निकाल के जैसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया, तो फिर अगर आप ये सोचते हो कि आप खुद अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का प्रयास करोगे तो कोई आपको बचा लेगा, या इनके आह्वान पे आप कोई दंगा फसाद करोगे तो ये लोग आपकी कोई हेल्प करेंगे, तो वो इससे सावधान हो जाएं। मैं सारे देश के युवाओं से आह्वान करता हूं, मैं शेर सिंह राणा, कि अगर आपको कोई वीएचपी का, बजरंग दल का, या कोई भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारे समाज का सामाजिक संगठन भी, क्षत्रिय समाज का संगठन भी ये कहता है लाठी डंडे चलाओ, किसी को मारो पीटो, तो आप ये कहो कि ठीक है, लाठी डंडा चलाने के लिए पुलिस है, आर्मी है, वो वर्दी हमें पहनाओ, तब जिसको कहोगे लाठी मारेंगे। बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के हम ज़बरदस्ती के रक्षक बनेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि समाज के युवा गलत दिशा में भटक के अपना कैरियर, अपना भविष्य खराब करें। कैथल लाठीचार्ज पर भी, कैथल में हम लोग पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने शुरू से ही कहा, मैं खुद वहाँ मौजूद था, किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं करी। ये तो लोकतंत्र में अलाउड है, लोकतंत्र में पीसफुली आप धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सरकार ने मन बना लिया हो कि आपको बाय फोर्स जो है आपको वहाँ से भगाना है, आपके साथ बदतमीजी करनी है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे जो लोकल विधायक हैं वो खुलेआम मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है वो तो मेरी जेब में रखा है। तो लोगों ने कहा भाई जब इसकी जेब में रखा है तो इसकी जेब से तो निकालना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजपूत समाज को ये आशा थी कि हरियाणा में 95% वोट राजपूत समाज बीजेपी को देता है, बीजेपी को बनाने वाला ही राजपूत समाज है, वरना हरियाणा में इसकी 5 सीट भी नहीं आती थी। तो 95% वोट दिया, इसको सत्ता में लाए, तो उनको ये आशा थी कि सरकार जिसको हमने बनाया है ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेगी, हमारी बात को सुनेगी। लेकिन उनका ये जो विश्वास था सरकार ने तोड़ा है, और बुजुर्गों का भी अपमान किया गया लाठी मार के, आंसू गैस छोड़ के, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो
पहले से ही मानना था। मैं तो वहाँ पे जो युवा थे, हज़ारों की संख्या में थे, मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग यहाँ डीसी ऑफिस में ही बैठ के हम धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम बाहर सड़क पे जाके, जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम पब्लिक को ना हो हमारे कारण, ऐसी किसी जगह पर जाके बाहर बैठेंगे तो शायद थोड़ा दबाव पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई फिर बाहर जाएंगे तो हो सकता है पुलिस फोर्स यूज़ करे, लाठीचार्ज या वो करे। तो उन्होंने कहा नहीं, सरकार तो हमने बनाई है, हम तो एक मुश्त वोट देते हैं, तो ये हमसे कैसे ऐसा कर देंगे। तो वो विश्वास जो है उनका तोड़ दिया उन्होंने। अब तोड़ दिया है तो 2024 के चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, खट्टर साहब को भी घर बैठा दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी इनको इस बार देखने में मिल जाएगा कि आउट ऑफ 10 0 होगा। वो जो आगे का डंडा है इस बार हटने जा रहा है। बिट्टू बजरंगी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं? बिल्कुल जायज़ है। वो जो व्यक्ति खुलेआम ये कह रहा है भाई तुम्हारा जीजा जा रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, मैं तो सीधा ये कहूँगा कि दंगा भड़कने में अगर मुसलमानों का जितना रोल है उससे ज़्यादा रोल तो ये बिट्टू बजरंगी का है। अगर मैं आपके घर के आगे खड़ा होकर आपको ज़बरदस्ती चैलेंज करूँगा तो अब फिर आप ऊपर से मेरे पत्थर मार दोगे, तो पहले तो मेरा ही गलती है ना। तो कानूनी रूप से मेरा ठीक है, सर फोड़ने पे आपको तो जेल भेजा जाएगा, लेकिन मुझे भी आपको उकसाने के लिए और पूरा ट्रबल क्रिएट करने के लिए तो जेल तो मेरे को भी होनी चाहिए, फिर कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी। क्या आपकी कार्यकारिणी में भी नजर आएंगे ब्राह्मण समाज के लोग और राजपूत समाज के अलावा? हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही ब्राह्मण, शमशेर कौशिक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के। तो हमारे तो देखिए कार्यकारिणी में तो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, वैश्य समाज के लोग भी हैं और हमारे एससी प्रकोष्ठ भी है हमारा, और सभी प्रकोष्ठ हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग हैं। हमने तो पहले कई बार मीडिया के माध्यम से भी बताया है कि हमारा काम पार्टी का ये नहीं है कि हम किसी के अधिकार छीनें। हम तो सिर्फ विधानसभा में इसलिए बैठना चाहते हैं कि कोई हमारा अधिकार ना छीने और हम किसी का अधिकार ना छीने। ये हमारा लाइन है कि ना हमारा झंडा किसी का अधिकार छीनेगा, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देगा। तो इस लाइन पर हम काम कर रहे हैं। और आपको भी मालूम है कि कोई भी जो नौकरी निकलती है, मान लीजिए उसमें 10 सीट निकली, मैं एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ, यहाँ हमारे दलित या पिछड़े समाज के जो पत्रकार भाई हैं वो इस लॉजिक को समझ लें। अगर 10 सीट निकली, 10 में से मान लीजिए 3 एससी के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए हैं, 4 मान लीजिए जनरल के लिए हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या शेर सिंह राणा अपने भाई को, वो जो एससी के लिए रिजर्व हैं 3, क्या उसकी सीट 3 सीट पर बैठा सकता है या कोई योजना का लाभ दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूँगा कि जो दलित समाज के हमारे भाई हैं, वो जो 3 सीट है उसमें न्याय करते हुए एक वाल्मीकि को दूंगा, एक जाटव समाज को दूंगा, एक धानक समाज को दूंगा। तो हम तो एससी समाज के साथ न्याय करेंगे। ऐसे ओबीसी में भी जो हमारी 50 जातियां हैं, अभी क्या होता है कि एससी समाज ने बसपा पार्टी बनाई हुई है, जाटव समाज ने बनाई हुई है, उसने वाल्मीकि समाज को कुछ दिया ही नहीं, धानुक को कुछ दिया ही नहीं, धोबी को कुछ दिया ही नहीं। तो न्याय तो जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो करेगी एससी समाज के भाइयों के साथ, ओबीसी समाज के भाइयों के साथ। यही कारण है कि वो तो हमारे साथ बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी प्लेट का लड्डू खा ही नहीं सकते, जब खा नहीं सकते तो बंटवारा तो यही करेंगे सही से। वो तो वरना अपने अपने को दे लेते हैं, हमें कोई उनको देते ही नहीं है दूसरे अन्य समाज को। जी, बात लोकसभा चुनाव की हो रही है और चुनाव में लगभग 9 महीने के आसपास का वक्त बचा है। आपकी तैयारियां, आप कह रहे हैं कि हम 45 सीटों के ऊपर अभी तैयारियां कर रहे हैं, मतलब अगर लोकसभा चुनाव को हरियाणा को देखें तो 10 सीटें हैं, मतलब 5 सीटों के लिए आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो जो 45 विधानसभा हैं वो उन 10 लोकसभाओं के अंदर ही आती हैं। तो किसी लोकसभा में करीब 5 पड़ती हैं, किसी में 6 पड़ती हैं। मैं आपसे बोलने को तो ये भी बोल सकता था कि 90 के 90 में कर रहे, लेकिन ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी है, ये देशभक्त माइंड के लोगों की पार्टी है। और यहाँ पे मैं लप्पेबाजी मारने लग जाऊँ मीडिया के सामने, भाई जबान है कुछ भी बोल दें, हमने आपको सच बात बोली। ये बात कोई भी आप ऐसे राजनीतिक दल के नेता से भी बात करोगे ना जिसका संगठन सिर्फ गाँव के अंदर है,
वो भी पूरे देश की बात करने लगता है कि पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने आपसे उतनी ही बात रखी जितना हम काम कर रहे हैं। हम 45 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं और आप ये चीज़ दिसंबर में देखेंगे कि उतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा और कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा, ना वो कर पाएंगे जितना हम लोग करने वाले हैं। दिसंबर के महीने में हमारे सब पदाधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं और वो जो विधानसभा है वो 10 की 10 लोकसभा में आती हैं, इसलिए हम काम तो 10 की 10 लोकसभा में कर रहे हैं। आपने नूह की घटना की चर्चा की। नूह की घटना के पहले एक मणिपुर में भी कांड हुआ था, जिसका वीडियो सबने देखा, सोशल मीडिया पे देखा गया। उसके बाद में भी एक वीडियो आया भी परसों से, एक और महिला के साथ रेप की घटना हुई। मुख्यमंत्री ने वहाँ कहा कि ऐसे हजारों वीडियो पड़े थे। इस पर आप क्या रुक रहेगा आपका? देखिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, इसमें वो तो हमारी माँ है, हमारी बहन भी तो हैं, हमारे घर में भी हैं। तो नो डाउट अगर कहीं पे ऐसा होता है तो वो तो बड़ी खेद वाली बात होती है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अगर किसी भी महिला के साथ, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसी परिस्थिति तो कभी बननी नहीं चाहिए, खासकर भारत जैसे देश में। लेकिन अगर बनती हैं तो मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत कठोर सज़ा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं तो को गिरफ्तार किया कि आपकी नज़र में कहीं कोई राजनीति है या गलत किया है? देखिए, मुझे तो जो वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई तो ये एक पॉलिटिकली कुछ इसमें जो है लाइन दिख रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर जुडिशरी कमज़ोर होगी हमारे देश की तो फिर तो बहुत समस्याएं देश के अंदर आने वाली हैं, और इस केस में भी साफ साफ दिख रहा है। देखिए, क्या है कि जो हमें वहाँ जानकारी मिली वो ये है कि कानूनी रूप से जब हम देखते हैं कि